संतप्त मानस शांत हैं जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण चल रहा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत बातें आगम की विविध प्रकार से आई हैं और उनके संदर्भ में जैसे कि उन्होंने कहा हम एक समय एक वस्तु का ही ज्ञान होता है, लेकिन ये बहुत स्थूल कथन है। पर से हमारा उपयोग पर से समेट कर आत्मा में जाए, इसके लिए ये कथन किया गया है। लेकिन वास्तव में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी ये उंगलियाँ कितनी हैं? तो आप कहेंगे 4। मगर एक समय तो एक ही वस्तु दिखती है ना, ये 4 कहाँ दिख रही हैं? तो एक ही दिखती है, ये कहाँ रहा नियम? मुझे आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं जो भी यहाँ सामने इसमें हैं। तो एक ही का मतलब ये है कि उपयोग की एकाग्रता हम एक जगह लगा सकते हैं, कई जगह उपयोग को बांटेंगे तो हमारे क्षयोपशम ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि हमारी रुचि जिस विषय में जानने की होती है वो रुचि ज्ञान की नियामक होती है। हम किसे जानते हैं तो कहते जो हमारे रुचि का विषय होता है। वैसे तो अपने यहाँ ये भी कहा है कि प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है। फिर भी आगम में उनने इसमें लिखा ना कि समय सारादि आत्मख्याति में और आत्म अवलोकन आदि में आता है। पेज नंबर 343 पे सबसे नीचे का पैरा। तो समय सार की आत्मख्याति में 144वें गाथा की टीका में लिखा कि 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो हमारी बुद्धि बाह्य पदार्थों में लगती थी उस वहाँ से समेट कर आत्म सन्मुख कर, और नयों के माध्यम से जो हमारा श्रुत ज्ञान विकल्पों में उलझता था वहाँ से उसको समेट कर आत्म सन्मुख करे। तो हम कहते कैसे करें? हम उस प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, जबकि ये तो बस सिर्फ भाषा है कि हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों आत्म सन्मुख होते हैं। करने वरने की बात नहीं है, बुद्धिपूर्वक कुछ करने का नहीं है कि हम यहाँ से समेटें। और वो समेटता है जैसे सामान समेटता है अपना, ऐसा समझता है कि अपने ज्ञान को समेटा है 5 इंद्रियों में। एक बात बहुत समझने की है, मर्म की। एक समय में एक गुण की अर्थ पर्याय एक ही होती है, तो ज्ञान गुण की जो परिणमन रूप पर्याय है वो एक ही होगी। अब कहेंगे दो ज्ञान होते हैं हमारे लिए, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। किन्हीं को 3 होते हैं, मत श्रुतवधि, किन्हीं को 4 होते हैं, आता है ना। लेकिन वास्तव में एक समय की एक ही पर्याय होती है, उसमें 4 तरह की योग्यताएं हैं वो एक ही पर्याय में। कि इंद्रियों और मनों के निमित्त से रूपादिक को जानना की योग्यता है, नयों के विकल्प से आत्मा के पर पदार्थों के स्वरूप को समझने की योग्यता है, और अवधि ज्ञान के माध्यम से बाह्य रूपी पदार्थों को जानने की योग्यता है, और होए तो दूसरे के मन की बात को जानने की भी योग्यता है। वो एक ही पर्याय तो एक ही है एक समय में। अब वो कहते हैं चारों को समेटो। समेटो कहाँ? हमने एक ही पर्याय है, और वो पर्याय जो ज्ञान पर्याय है और उसका ज्ञेय हमारा आत्मा बना। शांति जी, आत्मा बना तो सारी जो ज्ञान के 6 इसमें ही तो लग गए। एक तरफ तो ये कहते कि बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया जैसे हमको बहुत बड़ा काम करना हो ना, कि यहाँ से इसको समेटा, वहाँ से उसको समेटा, इंद्रियों से समेटा, फिर इसमें लगाया। अब वो कहता कोशिश करता है इसको उसी तरीके से, और आज तक तो कुछ उपलब्ध हुआ नहीं। जबकि वो प्रक्रिया जो अनुभव की है वो ऐसी कोई समेटा समेटी की तो है नहीं।
लेकिन क्या करें, भाषा तो में व्यक्त तो हमें करना ही पड़ेगा। सीधा सच्ची बात ये है कि वो उपयोग बाह्य पदार्थों में न लगकर अपने आत्मा के सन्मुख होता है। इसमें से हम ये निकालने लगते हैं कि आत्मा पर को जानता नहीं। पहले तो क्या कहते थे कि पर को जानना नहीं, स्वा को जानना। क्या पहले का ये कहा एक बात, स्वा को जानना, फिर उसमें से ऐसा कहने लगे पर को जानता नहीं है। वो इतनी भाषा नहीं समझते हैं कि पर को जानना नहीं, ये उपदेश की भाषा है, और उपयोग को पर पे से हटाकर आत्मसन्मुख करना, ये उपदेश की भाषा है। ख्याल में आई ना। और अब उसको वो कहता है कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। यदि पर को आत्मा जानता ही नहीं है तो फिर वहाँ से उपयोग को समेट के यहाँ लाओ। वो वहाँ गया था ना, वो उपयोग गया था माने उसे जाना था। ऐसे परस्पर विरुद्ध कथन को उनको जब तक हम दिखाई देते हैं, उनको हम नए प्रमाण से नहीं समझेंगे तो वस्तु का स्वरूप हमारी समझ में नहीं आ सकता है। देखो, उन्होंने नाटक समय सार का एक दोहा उद्धृत इसमें किया है अनुभव के संदर्भ में कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। ऊपर एक कह के आए हैं कि उसको मन से पार, मन के द्वारा जानने में नहीं आता है। मन इंद्रियों में शामिल है और ज्ञान वो अतीन्द्रिय है, एक बात। फिर दूसरी कहते हैं कि उसको ही हम मन जनित भी कहते हैं। अब मन जनित भी कहते हैं आगम में ही, और उसको ज्ञान को मतलब मन काम नहीं करता है ये भी कहते हैं। दोनों बातें एक साथ कहते हैं। वो तो उस प्रक्रिया को समझा रहे हैं, उस प्रक्रिया को समझा रहे, तो तुझे उसे में कुछ नहीं करना है। देखो कहते वस्तु का विचार करते समय, वस्तु माने आत्म वस्तु, अपना भगवान आत्मा, और वैसे सात तत्व भी ले सकते हैं। कोई भी वस्तु का विचार कर रहा हो तो विचार तो मन से होता है ना। जब हम बहुत विचार में गंभीरता से चढ़ जाते हैं तो हमारी सहज भाव से ही आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होती हुई हमें दिखती हैं, कान भी बंद हो जाते हैं, लेकिन कान दिखते नहीं, कैसे बंद होके देखें। नाक भी बंद हो जाती, नाक से कैसे देखें। यानी हमारा उपयोग न कानों से उस वक्त कोई सुनता है, न नाक से कुछ सूंघता है, न जबान से कुछ चखता है, न आँखों से कुछ देखता है। लेकिन आँखों के ऊपर पलकों के दरवाजे लगे हैं, खिड़कियाँ लगी ना, तो हम ऐसा बंद कर लेते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है कि हमने आँखें बंद की और हमने बाहर को देखा। लेकिन कान को कैसे बंद करें? जब हमें आत्मा पे उपयोग ले जाना है तो कान को भी बंद करना। अरे कान को बंद करना हमें आता है। हम प्रवचन में बैठे कर रहे हैं और सामने 500 आदमी बैठे हैं। सड़क पर सामने से एक बारात निकली, बाजे बज रहे थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था। सभी के कान अच्छे थे, जिनके अच्छे नहीं थे वे मशीन लगाए हुए थे, नहीं तो हमारा प्रवचन कैसे सुनते। लेकिन हरेक का ध्यान उधर नहीं जाता। ऐसे भी लोग होते हैं कि उनसे बाद में पूछो कि यहाँ से कुछ निकला था, बारात निकली थी, तो भी उन्हें कुछ पता नहीं होता। एक आदमी ऐसा होता है कि चुपचाप उठ के जाता है और वहाँ देखता है क्या है, कैसा क्या है, फिर आगे चुपचाप बैठ जाता है। एक ऐसा होता है कि उठ के तो नहीं जाता है, मैंने काया से तो नहीं जाता है, लेकिन वाणी से पड़ोसी से कहता है देखो ये बाहर क्या है, देखो आवाज़ आ रही, बाजे बज रहे हैं, ऐसा। तो उसकी जो वो जबान उसकी फिसल जाती है। एक ना जबान फिसलती है
ना वहाँ जाता है और मन में सोचता क्या हो रहा, काय का हल्ला हो रहा, कैसा हो रहा, क्या हो रहा है, मन चला जाता है। एक ऐसा होता है कि ना उसे पता ही नहीं चलता है कि बारात निकल गई, आँखों के सामने से बारात निकल जाए और वो ऐसी आंखें खोल के बैठा रहे और बाद में कुछ नहीं देखे। आंखें बंद नहीं देखने के लिए बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुले रहें तो भी हम नहीं सुने, ऐसा हो सकता है। सब लोगों को शिकायत होती है, सब लोगों की पत्नियों को शिकायत होती है कि हम इनसे कुछ कहते रहते हैं, ये सुनते ही नहीं हैं, अपने अपने कान में लगे रहते हैं। इतनी ज़ोर ज़ोर से मैंने 3 बार कहा लेकिन ये सुनते ही नहीं है, होती है ना शिकायत। तो कान खुले रहें, बिल्कुल ठीक हों, मशीन लगी रहे, फिर भी हम नहीं सुने, ऐसा हो सकता है। कान का हो सकता है, ऐसे नाक का कैसी भी गंध आए उसे हमें ख्याल में नहीं आती है, और ऐसे ही स्पर्शन इंद्री का है, ऐसे ही रसना का है, और ऐसे ही आँख का है। लेकिन आँख का हमें पता लग जाता है कि ये बंद होती है और खुलती है, कि आंखें बंद करके बैठा, तो हम अंदाज लगा लेते हैं कि वो आँख बंद करके बैठा है तो वो 5 इंद्रियों को बंद करके बैठा है, उसे कोई चीज़ 5 इंद्रियों से बाहर दिखाई नहीं देती है। तो पंडित जी एक कहते हैं कि भाई तुम अपने आत्मा पर उपयोग को ले जा, और 5 इंद्रियों मन से उपयोग समेट गया। अब समेटने के लिए कोई प्रक्रिया है, कोई विधि है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बताएं। फिर वो नए विकल्पों में जो ज्ञान उलझा है, अब यहाँ तो कहते हैं कि देखो नयों के जाने बिना वस्तु का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। वो पहली स्टेज थी जो कहा था कि प्रमाण और नए से पहले वस्तु के स्वरूप को जाने। अब हमने वस्तु के स्वरूप को जान लिया तो अब हमें नए प्रमाण की क्या ज़रूरत रह गई। फिर जब अपन पहले पढ़ते थे पहली दूसरी क्लास में, तो कि 2 का पहाड़ा याद करो, 4 का पहाड़ा याद करो, तो हम रट लेते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ऐसा पढ़ते थे। फिर ऐसा हो जाता था कि वो बोले 2 चौकों क्या होता है, तो हमको ऐसा नहीं बोलना पड़ता था कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, हम सीधा भी आ जाता था। पहले नहीं आता था, पहले हमें शुरू से बोलना पड़ता था, फिर 8 आ जाता था, और फिर हम 8 मुँह से नहीं बोलें तो भी हमारे ज्ञान में आ जाता था, और हम विकल्प भी नहीं करें तो भी हमारे ज्ञान में वो बात आ जाती थी। तो ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान में आएगा तो ये बाहर की जो चीज़ें हैं, 5 इंद्रियां चाहे खुली रहें चाहे बंद रहें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो उनको हम नहीं जानने की क्रिया उनसे हो सकती है। कर सकते हैं की बात नहीं है, शास्त्र में करने की भाषा में भी लिखा होगा कि तू ऐसा कर। एक आदमी हमारा प्रवचन सुन रहा है और फिर वो बार बार इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर आपके जो टीवी है सामने क्या रखा तुमने, इसमें से कोई कोई को हमें दिखता है, तो कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है। उसे पता चले कि डॉक्टर साहब देख रहे तो नहीं करे, क्या करेगा बोलो, उसे कुछ पता ही नहीं है। अरे सारा जग देख रहा है, अनंत केवल ज्ञानी देख रहे हैं, कोई भी कुचेष्टा तुम करे तो सब दुनिया है ना, अंधा पेशाब करे और सारी 3 जगत देखे और वो समझता मुझे कोई नहीं देख रहा है। वस्तु का स्वरूप क्या है उस बात को हमें गहराई से समझना चाहिए। आखिर समझाने की तो एक भाषा है, उस समय साल जैसे शास्त्र में 144 गाथा जिसकी बहुत महिमा गुरुदेव ने गाई है और हम लोग भी गाते हैं, और उसको फिर हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ये समेट कर निर्णय करके फिर मत ज्ञान में के द्वारा 5 इंद्रियों के विषयों में लगी हुई जो बुद्धियां हैं उनको वहाँ से समेट कर उन्हें आत्मसन्मुख करे, फिर नयों के विकल्पों में उलझा
जो हमारा श्रुत ज्ञान है उसे वहाँ समेट कर यहाँ करे। ऐसा लगता है कि एक मेढक को लेके पहले तराजू पे रखे, फिर उसको ही छोड़ दे, फिर दूसरे मेढक को जाए, जब तक वो उचक जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं करना है तेरे को, ऐसी कोई प्रक्रिया में उलझना नहीं है। लेकिन भाषा में समझाएं क्या? क्यों कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उन्हें तत्व लिखा, मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करे, मत श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म। वो तो एक समय की पर्याय की दो योग्यताएं हैं, दो को अलग अलग कुछ नहीं करना है। हमें मति ज्ञान को अलग समेटना हो, श्रुत ज्ञान को अलग समेटना हो, ऐसा कुछ नहीं है। कि समय सार में लिखा, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में आया था, उनने हमें समझाया था कि भैया वो समय सार हमने भी पढ़ा है और गुरुदेव के प्रवचन हमने भी सुने हैं। लेकिन इसके बाद ही ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। गुरुदेव से जब कोई ऐसा प्रश्न करता था, कुछ भी पूछे ऐसा कि साहब समय सार में तो फलानी जगह ये लिखा है, आप ऐसा बोलते हैं, गोमठ सार में तो ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो मालूम है क्या जवाब देते थे? खबर छे कि नहीं साहब, वो तो बहुत साफ साफ लिखा है, आपको तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ कि बधी खबर छे। फिर भी बोलते ही रहता वो। फिर हजारों शास्त्र देखा है कि महाराज हमारा जवाब तो आप दे नहीं रहे। हम पूछ रहे दो दो कितने होते हैं, तो आप चार कह दो, झगड़ा खत्म। आप कहते हो खबर छे। हम और पूछते हैं कि बताओ ना, तो कहते बधी खबर छे। हैं? हजारों शास्त्र देखा है, तुमने क्या क्या देखा है हम ये नहीं पूछ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि दो दो कितने होते हैं। तो मानते हैं उसका क्या अर्थ है? अभी गुरुदेव को सुनना आप नहीं जानते हैं। गुरुदेव की कैसी भाषा होती है उसे आप नहीं जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम हमसे ऐसा स्थूल प्रश्न कर रहे हो, हम इतनी गंभीर की तत्व की बात तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको तो तुम उपयोग से ध्यान से सुनते नहीं हो। तुमने कभी पद्म पुराण पढ़ा होगा, तो वहाँ से राम ने सीता से क्या कहा था वो हमें सुना रहे हो। तो हमने उनने क्या जवाब दिया कि मुझे खबर है कि ऐसा सीता ने कहा, राम से कहा था, मैंने पढ़ा है, मुझे दिया। तो वो कहता है कि नहीं सब आगे पीछे भी मैंने सब देखा है उसे, बहुत शास्त्र पढ़े। माने तुम ये मत समझो कि मैं इतने हल्के स्तर से ये बात कह रहा हूँ, वो सब बातें मुझे पता है, फिर मैं ये आपसे कह रहा हूँ। अभी अभी इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में से मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ करना है। वो तो ज्ञान जब आत्मा का अनुभव होता है तो पूरा ज्ञान की पर्याय वो आत्म सन्मुख होती है। और चूँकि उस ज्ञान पर्याय में 4 प्रकार की योग्यताएं हैं, तो वो मति ज्ञान भी आत्म सन्मुख होता है, श्रुत ज्ञान भी आत्म सन्मुख होता है। अवधि ज्ञान और मन पर है ज्ञान कि वो तो भैया जब हम उपयोग उधर लगाएं तब वो काम करते हैं। योग्यता हम में है तुम्हारे मन की बात जानने को, लेकिन हम ऐसे जानते नहीं रहते केवल ज्ञान जैसी। जब हम सोचें, बहुत बुद्धि लगाएं कि तुम्हारे मन की बात हमें जाननी है और हम जान पाएँ, जान लें भाई ये, तो वो हम उपयोग ही नहीं लगाते हैं। विष्णु कुमार मुनि के लिए हमारे पास आता है कि उनको पता ही नहीं था कि मुझे चांदधारी मुझे विद्धि है। जब किसी दूसरे ने आगे बताया, एक सुल्लभ जी आए थे ना कि भाई तुम्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और तुम उस उपसर्ग को दूर कर सकते हो, तब उनने ऐसा हाथ करा के देखा तो वहाँ सुमेर पर्वत तक चला गया। उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा क्या, ऐसा ज्ञान क्या काम का जो हमें पता ही नहीं हो। क्यों? तो मन पर ज्ञान होता है, समझे ना। लेकिन सारी जिंदगी एक भी किसी व्यक्ति के मन की बात को वो मुनिराज नहीं जानते। बोलो क्या फायदा हुआ मन पर ज्ञान होने का? वो कहता है इसको तो हर चीज़ होने में फ़ायदा चाहिए, होना चाहिए। फायदा के बिना तो ये बात ही नहीं कर सकता है। वो कहता है दूसरे के मन की बात को जानता है वो। अब दूसरे के मन में ऐसा क्या है जो हमारे जानने लायक है?
अरे दुनिया के मन इतने गंदे हैं कि उस गंदगी को देख के हम क्या करें। इधर जहाँ तो बगल में गंदगी पड़ी होती है ना तो हम ऐसा मुंह फेर लेते, नहीं देखते हैं ना। तो मनों में तो कितनी गंदगी भरी पड़ी है। वे मुनि महाराज जो वीतरागी संत हैं, तीन कसाई के अभाव की परिणति वाले हैं, उन्हें दूसरे के मन की बात जानने का विकल्प ही क्यों आए। क्या फिर उनको क्या फायदा हुआ उन रिद्धियाँ होने का। रिद्धियाँ होने का वो जो शास्त्र में बताया है वो तो रिद्धियों का स्वरूप बताया है। वो हमें प्रयोग करना चाहिए, उसका ये उपयोग करना चाहिए, ये काम में लेना चाहिए। मालूम वो जो हमारी शक्तियाँ हैं ना रिद्धियों के रूप में, जहाँ जहाँ शास्त्रों में ये लिखा कि उन्होंने उनका प्रयोग किया, वे सब मुनियों को भ्रष्ट होना पड़ा, मुनि धर्म छोड़ना पड़ा। क्या अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो विष्णु कुमार को मुनि पद छोड़ना पड़ा, दीक्षा छेद करनी पड़ी। विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करना था ना। बोलो क्या करें हमें प्रयोग करके क्या करें। सुरसागर ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया तो प्रायश्चित लेना पड़ा, दंड भोगना पड़ा, और मैं तो कहूँ फांसी पे चढ़ा दिया गया। उनने कह दिया वो आएंगे तो तुम्हें मारेंगे तो तुम्हीं को मारे, मैं ही मरूं, मैं किसी संग पे आपत्ति नहीं आने दूंगा। तो कितना बड़ा दंड है। बोलो क्या करें उस प्रतिभा का, क्यों करें वे उसका उपयोग। पर के ज्ञान का उनको कितना ही क्षयोपशम हो, लेकिन पर के जानने में उन्हें रस ही नहीं है, तो उसको जानना अनिवार्य थोड़ी है। ज्ञान का स्वरूप ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि उनको सारा तीन लोक और तीन काल के पदार्थ प्रति समय अपने द्रव्यगुण पर्याय सहित जानना अनिवार्य है, और उन्हें जो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उससे उनको राग उत्पन्न होता नहीं है, उनकी वीतरागता खंडित होती नहीं है, उनकी शांति भंग होती नहीं है। हमारी तो एक एक बात से शांति भंग होती है। तुम जरा सा समाचार सुनाओ अभी कि एक उसको एक कोरोना हो गया है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, लेना नहीं देना नहीं, हमें क्या मतलब है। क्यों? तो बाबू नगर में एक आदमी है उसको कोरोना हो गया, कि कौन है क्या हम जानते ही नहीं। हमने आज तक 50 साल यहाँ रहते हुए हो गए, 53 साल, और हम उसे पहचानते ही नहीं हैं। देखिए तुम्हारे पड़ोस में रहता है लेकिन हम तो नहीं जानते हैं ना। क्यों? तो हो गया तो हो जान दो। अरे वो हमारे एक नज़दीक आ गया है, हमारे नज़दीक आ गया है, अब नहीं लेना नहीं देना नहीं। अरे क्यों? एक दफ़े ये भरोसा हो तुम्हें कि अनंत भगवान के ज्ञान में यदि हमें कोरोना होना देखा है तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि हमें उससे बचा ले, और नहीं देखा है कि हमें नहीं होना है तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमें कर दे। इसकी आप असावधान रहना, इसके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। क्या ख्याल में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वस्तु का स्वरूप ये है, और उससे जो तेरे चित्त में अनंत आकुलता होती है उसके निषेध की बात है। देखो वो कहते वस्तु को विचार करते करते, विचार तो मन से ही होगा कि वो विचार ध्यान बन जाए। वस्तु विचारत वो ध्यावते, तो वस्तु का विचार करते करते वो ध्यान बन जाए। कि ध्यान कैसे बन जाता है विचार करते करते? हैं कि वो जो विकल्प हो रहा था ना उसमें विचार के में, वो ज्ञान हो रहा था वस्तु का, तो उसके साथ में विकल्प हो रहा था, तो वो विकल्प हट गया तो उसको ध्यान कहते हैं। बस ध्यान और कुछ नहीं होना है, वो ज्ञान उसी को ही जानता रहना है और कुछ नहीं होना है अलग से। लेकिन वो विकल्प हट गया तो उसे ध्यावते कहते हैं। वस्तु विचारत और ध्यावते, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, उसमें तो तुझे उसके बारे में जो डिटेल्स जानने का रस है वो क्षीण होना चाहिए, तो वो विकल्प शांत हो जाएगा। कि अपने भगवान आत्मा को तो होना चाहिए, जान लिया ना, अब कब तक ये विकल्प करता रहेगा।
अपने आत्मा का भी विकल्प का रस खत्म होना चाहिए, तो वो ज्ञान विचार ध्यान बन जाता है। वस्तु विचारत, वस्तु का विचार करते करते, विचार बंद करके नहीं लिखा, तुझे बंद करने का विकल्प नहीं करना है, बंद तो वो हो जाएगा। वस्तु का विचारत, विचार करते करते वो ध्यावते, जब वो ध्यान बन जाए तो क्या हो गया? ध्यान बन गया माने क्या हो गया कि विचार कर रहा था तो उसमें मन निमित्त रूप से सक्रिय था। क्या बबलू हैं? विचार कर रहा था तो निमित्त रूप से वो सक्रिय था। अब वो मन ने विश्राम, आराम मिल गया मन को, मन ने कहे विकल्प खत्म हो गया। मन पावे विश्राम माने मन अपना काम करना बंद कर दे, मन की निमित्तता खत्म हो जाए, और फिर वो भगवान आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी, उसका स्वाद आएगा तो सुख की आनंद की उत्पत्ति होगी। वो आनंद की उत्पत्ति हुई, उसका नाम अनुभव है। मालूम आपको कि गुरुदेव ने ये बात कही कि आत्मा का, इसमें ही लिखा है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो आनंद का प्रत्यक्ष होता है। वो प्रत्यक्ष होता क्या नहीं होता उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष होना जो कहते हैं वो आत्मा के असंख्य प्रदेशों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उनके आकार प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप समझे ना? वो आनंद आता है, वो आनंद का स्वाद आया, उस स्वाद का उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वो भी वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी मति ज्ञान में हुआ ना, श्रुत ज्ञान में हुआ ना, तो वो भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष हैं, आद्य परोक्षम में। लेकिन वो काफ़ी स्पष्टता होती है, वो न्याय का सूत्र है ना, विशदम प्रत्यक्षम। निर्मलता बहुत होती है, केवल ज्ञान जैसी नहीं, उससे तो अनंत में भाग भी नहीं होती है, लेकिन अभी आज तक जैसी होती थी उसकी अपेक्षा बहुत होती है, तो उसको हम प्रत्यक्ष कह देते हैं। देखो सुख उपजे माने वो सुख का अनुभव हुआ, उपजे माने क्या, और क्या उत्पन्न होना है सुख को? सुख तो है ही, अनुभवता को नाम, उसको अनुभव कहते हैं। देखो आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मिनिस्टर आए हो गए, लेकिन आपको पता नहीं चला, 10 साल तक नहीं चला, सारी ज़िंदगी निकल गई। जब मरने लगे तब बताया किसी ने कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे उस साल जब आप शास्त्री हुए थे फाइनल में। आप क्या कहोगे? क्या फायदा? अब बता रहा, बोलता है ना। तो होने से क्या होता है पता चले, अपन को आता है, उदाहरण दे के समझाते हैं ना कि होने से क्या होता है। करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, जब तक पता नहीं हो तब तक काम नहीं होता है, हैं? तो पता नहीं हो तो वो कहता अभी क्या कौन है। जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसका पता होता तो मैं अच्छी नौकरी खोज सकता था, मैं जा सकता था कहीं भी। मैं तो कुछ कोशिश ही नहीं करी, मैं तो यहाँ बैठ के अपनी छोटी सी बाप की दुकान पर बैठा रहा, और नमक तेल मिर्च जो भी बेचते थे वो मैं भी बेचता रहा। क्यों? मेरी सारी ज़िंदगी निकल गई, और गोल्ड मेडलिस्ट का सर्टिफिकेट मेरे कोई काम नहीं आया। अनुभवता को नाम, तो कहते देखो इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में परिवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनत भी कहते हैं। मैंने मन भी वहाँ काम किया था उस वक्त तक। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। हम मन से कहें तो भी बात है, और बिना मन के कहें तो भी बात है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं इंद्रियों और मन के द्वारा। अब फिर देखो आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है आत्मा का अनुभव। अतीन्द्रिय ज्ञान तो केवल ज्ञान को बोलते हैं, और बाकी उसके पहले जो ज्ञान होता है वो सब इंद्रिय ज्ञान ही कहलाता है। हमें उस इंद्रिय ज्ञान शब्द का भी सही अर्थ नहीं आता है, पता इंद्रिय ज्ञान से कुछ नहीं होगा, इंद्रिय ज्ञान से कुछ नहीं होगा, माने क्षयोपम से कुछ नहीं होता है। अरे भाई साहब,
इस क्षयोपम में ही सम्यक दर्शन होता है। क्या वो क्षयोपम सम्यक दर्शन होता होगा क्षयोपम में? अरे तुम्हारे लिए जो वो होता है ना छायक सम्यक दर्शन, वो भी क्षयोपम ज्ञान में होता है। क्या क्या समझ में आया? सुना कभी? विचार किया इस पे? हैं? क्या कह रहा हूँ मैं? उस वक्त तुम्हारा ज्ञान कौन सा है? चौथे गुणस्थान में जब तुम्हें छायक सम्यक दर्शन हो गया तो उस वक्त भैरव चक्रवर्ती के किसी भी छायक सम्यक दृष्टि को ज्ञान कौन सा था? क्षयोपम था ना? दर्शन कौन सा था? क्षयोपम था ना? सुख कौन सा था? क्षयोपम था ना? ये घातिया कर्मों के क्षयोपम होता है ना? ये छायक है बसंत भाई। ये देखो सम्यक दर्शन छायक है लेकिन ज्ञान क्षयोपम है। हम क्षयोपम ज्ञान की ऐसी निंदा करते हैं जैसे वो सबसे गंदी चीज़ हो। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक हर जीव को, गणधर देव को भी क्षयोपम ज्ञान ही है। वो कहते क्षयोपम ज्ञान माने पंडित हुकुमचंद का ज्ञान, और तेरा ज्ञान माने अब कौन सा है? तुम वो नाम तो आज तक किसी ने बताया नहीं कि उसका कौन सा ज्ञान है, हैं? यदि उसे पता चलता कि उसका ज्ञान भी क्षयोपम है क्या राजकुमार, तो वो शायद इतनी निंदा क्षयोपम ज्ञान की नहीं करता है। इस सबका ज्ञान क्षयोपम ही है। और सुन तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सबसे पहले जो लब्धि होती है उस लब्धि का नाम क्षयोपम है। क्या संजीव? लब्धि का नाम क्या है? क्षयोपम लब्धि। उसमें जो क्षयोपम होता है वो ज्ञान का ही होता है। समझे? सुख का क्षयोपम नहीं होता, होता तो क्षयोपम और हो चीज़ों 18 प्रकार के भाव होते हैं ना क्षयोपम में तो, लेकिन वो वहाँ जो बात है वो ज्ञान के क्षयोपम की बात है। कैसा वो शास्त्र में आया है गुरुदेव ने? अरे आया है वो, कोई अपेक्षा विशेष है, कोई उस क्षयोपम ज्ञान हुए लौकिक और उसका अभिमान करे तो उसको अभिमान को थोड़ा ठंडा करने के लिए सबको लोग कहते हैं कि देख तेरी ज़्यादा अकल है, मत लगाए तू, तेरी बुद्धि रखी रहेगी, कोई काम नहीं आएगी। ऐसा समझा कि गुरुजी आपको कहते हैं कि नहीं? पिताजी भी कहते हैं ज़्यादा माथा मत चढ़ाए। तो वो माथा नहीं चढ़ाने का उपदेश है, उस क्षयोपम ज्ञान की निंदा नहीं है। देखो तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मैं इसी का अर्थ कर रहा था अभी, मुझे पढ़ने में तो नहीं आया था लेकिन मेरे दिमाग में तो वही घूम रहा था। जो बात मैं कह रहा था आपसे बिना देखे ही वही पंक्ति लिखी निकली। क्या सो वही पंक्ति यहाँ लिखी निकली। सो भाई जी मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्तम से तत्वार्थ सूत्रे, तत्वार्थ सूत्र में कहा मतिश्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, 6 ही द्रव्यों की कुछ पर्याय हैं, सब पर्याय तो नहीं है कि तो केवल ज्ञान का विषय है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से आएगा तो वो 6 ही द्रव्यों को जानता है, आकाश को भी जानता है, सबको जानता है। ख्याल नहीं ना? इसलिए मन का विषय अकेला आत्मा ही थोड़ी है, हैं? और आत्मा की ऐसा भी नहीं है कि मन के अनुभव के लिए मन की ज़रूरत हो। श्रेणी पंचेंद्रिय होना चाहिए, ऐसी ज़रूरत है कि तेरी प्राथमिक योग्यता इतनी होनी चाहिए। ख्याल में आई ना? फिर वो कुछ काम नहीं आएगी, बस खत्म है। इतनी है कि इतना क्षयोपम ज्ञान होगा, मैंने 4-5 इंद्रियों मन वाला ज्ञान होगा, वो जीव में इतनी पात्रता है कि उसके ज्ञान में भगवान आत्मा ज्ञेय बन सकता है। देखो चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान छायक सम्यक्त हो जाता है, इसलिए सम्यक्त के तो केवल यथार्थ सिद्धांत रूप ही है। देखो अकेला सिद्धांत रूप है सम्यक दर्शन, कितना क्लियर लिखा है इसमें। मैं आपसे कहता हूँ ना कि आत्मा की अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन होता है, इसलिए धीरे धीरे कुछ लोगों ने आत्मानुभूति को ही सम्यक दर्शन मान लिया।
और उन्हें तो आत्मानुभूति हो जाए, बस आत्मानुभूति हो जाए, और फिर वो आत्मानुभूति होकर छूट जाएगी, बस हो जाए, एक समय को हो जाए, कहते हैं फिर वो संसार का अंत है। अरे भाई साहब, वो एक समय को जो आत्मा की अनुभूति हुई, अनुभूति माने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, उसको अभी आएगी आगे बात, आगम से, युक्ति से, गुरु के मुख से समझकर उसने जो निर्णय किया है, उसमें जो अपनापन आ गया है कि यही मैं हूँ, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। सिर्फ इतने से का नाम सम्यक दर्शन है, और वो कायम रहता है बस। और जो कहते हैं ना, मत्तोपी उन्मत्तोपी, पूज्यपादाचार्य लिखते हैं, वो आदमी मत्त आधा पागल हो जाए और उन्मत्त पूरा पागल हो जाए। मत्त समझते हो क्या, किसे बोलते हैं? ये शराब मराब पी करके बेहोश हो जाके पड़े रहते हैं ना, ये मत्त हैं। और उन्मत्त तो पागल जानते ही हो। तो वो भी सम्यक दर्शन कायम रहता है। वे क्या कायम रहता होगा? वो तो पागल हो गया। अरे पागल तो ये दिमाग की नसें मसें ये खराब हो जाती हैं, इससे ही हो जाता है क्या? इसमें उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन वो जो अनुभव के काल में आत्मा जानने में आया था, मैं ज्ञान का गेय बना था, उसमें अपनापन हो गया था कि ये मैं हूँ। वो अपनापन कायम रहता है, बस उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो जब तक कायम है तो वो पागल भी हो जाए, सो जाएगा, सोते में जागते में, अरे सोना तो बहुत छोटी बात है। और ये पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं, उन्हें पूज्यपाद आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। और पूज्यपाद आचार्य को भी विदेश क्षेत्र गए थे, वे भी भगवान श्री मंदिर परमात्मा के समोषण में होके आए थे। उनकी भी महिमा कम नहीं है। और भी तो व्याकरण के भी विद्वान थे, आयुर्वेद के भी विद्वान थे, उनकी सब तरह का साहित्य उनका है, सिद्धांत का भी साहित्य है, अध्यात्म का भी है, समाधि शतक, इष्टोपदेश जो उनके ही तो हैं, सर्वार्थ सिद्धि ये सब उनके ही तो हैं, जैनेन्द्र व्याकरण ये सब उनके हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि वो एक पंक्ति छूट गई दादा। कौन सी? तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष, फिर बोलना। तथा तुमने, हाँ, तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी मन अमूर्ति का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे हैं, तत्वा सूत्र में ये कहा। तो अभी क्या छूट जी? इसके नीचे तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त के भेद हैं नहीं। देखो, मैं इसी शब्द से ये कहता हूँ कि टोडरमल जी की समझ में आ गया था कि ये कितने गहरे पानी में। वे अपने को बहुत बड़ा अध्यात्मी समझते थे और बड़े बड़े प्रश्न लिख के भेजे थे। क्या किन्ने? मुल्तान वालों ने। वे कहते हैं कि वो अनुभव प्रत्यक्ष होता है क्या परोक्ष? तो वो कहते हैं कि अनुभव के सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष के परोक्ष। अरे सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष परोक्ष तो ज्ञान के भेद हैं, और तुम श्रद्धा में पूछ रहे हो। यानी तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि ये काय के भेद हैं। हम जब छोटे बच्चे थे ना, पढ़ते थे, तो एक प्रश्न आता था कि जो त्रिंच हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर। आप लोगों ने भी पढ़े होंगे ना। और जलचर जो पानी में रहते हैं वे जलचर, जो जमीन पे चलते हैं वो थलचर, और जो आकाश में चलते हैं वो नभचर। ठीक है। फिर पूछते तुम कौन हो? तो मैं थलचर हूँ, क्योंकि ज़मीन पे चलता हूँ ना, वो उसे याद रहता था कि ज़मीन पे चले वो थलचर। मछली कौन है? कि वो जलचर। समझ में आई ना? ये पक्षी कौन से हैं? कि ये नभचर। तो वो हंसते थे फिर खूब कि क्यों? कि भैया ये त्रिंचों के भेद हैं और हम तो मनुष्य हैं। क्या समझ में आए ना? वो थलचर, वो जमीन पे चले, ये तो उसे याद रही, लेकिन ये भेद त्रिंचों के हैं, मनुष्यों के नहीं हैं, ये बात याद नहीं रही। ऐसे ही वो कहते हैं कि मति के श्रुत प्रत्यक्ष के परोक्ष वो अनुभव में, तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान के भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष।
मतिश्रुत दो ये परोक्ष यक्ष मनते हैं उपजाई, और आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, वो ज्ञान की चर्चा चली है वहाँ पर। क्या है? मतिस्तावधि प्रयोग पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, उनमें आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं, अंत के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, उनमें 2 देश प्रत्यक्ष हैं। तो ये सारी बहुत स्पष्ट है ना कि ज्ञान की चर्चा चल रही है? और वो सम्मत दर्शन में पूछ रहा है। पूछा जा सकता है, घबराना नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि जब वो जो आत्मा का अनुभव हुआ था तो ज्ञान ने आत्मा को जाना था ना। अनुभव तो कई गुणों की पर्याय है, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष था कि परोक्ष था? भाई इतना पूछे, इस पे कर दे भाई, इतनी सी बात है। वो श्रद्धा तो वो 24 घंटा कायम रहती है। मैंने कहा सोते जगते खाते पीते उठते बैठते, उस श्रद्धा में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान छायक सम्यक तो हो जाता है, इसलिए सम्यक तो केवल यथार्थ सिद्धान रूप ही है। कैसा अनुभव खत्म हो गया तो समझन कैसे कायम है? अनुभव खत्म होते ही समझन चला जाएगा, समझन चला जाएगा। क्यों? वो 7 फेरे पड़े थे ना, तब वे पति पत्नी बने थे। तो अब वो छोड़ करके और फिर घर चले गए, लड़की अपने पीहर चली गई, तो वे पति पत्नी रहे कि नहीं रहे? क्यों? कि अब सारे जीवन भर वो पति पत्नी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसके लिए क्या जरूरी है? वो पढ़ाई में लग जाए और उपयोग कहीं चला जाए और उसे कदाचित याद ही नहीं आए। ये तो आज का है कि रोजीना 6-6 दफ़े फ़ोन करना, ये होना। उस वक्त तो हम जानते ही नहीं थे। हमारी भी सगाई शादी हमारी हो गई थी और हमने चिट्ठी, उस वक्त चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी लिखी थी तो एक पोस्ट कार्ड लिखा था। विपिन जी, वो पोस्ट कार्ड डाला ना, पोस्ट कार्ड। इसलिए नहीं कि हमारे पास लिफाफा के लिए पैसा नहीं थे, कि क्या लिखना है हमको, ऐसा क्या लिखना है कि जिसमें कोई ना पढ़ ले बे। हम तो कहते हैं ऐसा लिखेंगे हम तो कि वो सारी दुनिया पढ़े और फिर बाद में टोडर मल्ली जैसी छपे। क्या हमको उसको गुप्त करने की क्या जरूरत है? एक ही लिखी थी जिंदगी में। वो भी पोस्ट कार्ड है। और हम ये जानते थे पक्की कि ये पोस्ट कार्ड जा कर के वो उनके हाथ में देने वाला नहीं है, ये उनके पिताजी को, उनके भाइयों को, उनको किसी को देगा। हैं? समझ में आई ना आपकी में? तो क्या है, क्या छिपाना, क्या छिपा है वस्तु के स्वरूप में? देखो, इसलिए सम्यक तो केवल परमार्थ सिद्धांत रूप ही है। वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने लिखा कि निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है। देखो, अब उन्होंने ऐसा लिखा कि निश्चय सम्यक्त के भेद में भी प्रत्यक्ष परोक्ष का कह रहे ना। अब तो कोई शंका नहीं रही है? और उसमें भी निश्चय प्रत्यक्ष है। मैंने जब वो क्या कहते, जब वो देखा ना हमें आत्मा सीधा दिख गया, जिसको वो मानते हैं अनुभव में दिखता होगा, वो दिखता तो है ही नहीं अनुभव में, क्या होता है वो आगे बताएंगे अभी। तो वो कहते प्रत्यक्ष हो गया। और फिर जो व्यवहार में तो कहते हमने शास्त्र में पढ़ा है, इनसे सुना है, उनसे सुना है, ऐसा मान लिया तो उसे परोक्ष कहता है। ये तो जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन जिसका हो गया और वो कायम है। एक बात और समझ लो कि वो त्रिकाली ध्रुव में जो अपनापन कायम है शांति जी, उसके साथ में ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान भी कायम है। क्यों? ज्ञान कायम नहीं हो तो उसका श्रद्धा का कायम होने का क्या मतलब हो जाता? क्या? और ऐसा ज्ञान और श्रद्धान होने पर, ध्यान से सुनना, जैसी परिणति होनी चाहिए वैसी परिणति भी विद्यमान है। माने अनंतानुबंधी के असायक संबंधी कोई भी कार्य उस वक्त नहीं होगा, उसमें होगा ही नहीं। तो चारित्र का अंश भी विद्यमान है। वो चारित्र में शुद्धि हुई
तुम कहता अणुवृत्त भी नहीं है, महावृत्त भी नहीं है, कोई वृत्त भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। अरे इसका नाम चारित्र फारित्र है ही नहीं। 5वें गुणस्थान में त्रियंचों को होता है, और स्वयंभू रमन समुद्र में कितने असंख्य असंख्य त्रियंच पंचम गुणस्थानवर्ती हैं अशोक जी। शंभु रमन समुद्र में असंख्य में पंचम गुणस्थानवर्ती। अब तुम्हें तो समझ ऐसा नहीं भाई भारी दिख रहा है, उस समुद्र में मछली है, वो पंचम गुणस्थानवर्ती है, तो अनुवृत्त होंगे ना उसके सब, अहिंसानुवृत्त, सत्यानुवृत्त। उसने मर्यादा ले ली होगी कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगी, क्या दिग्विजय में वृत्त कुछ नहीं है, इनके नाम तक नहीं जानते हो, और उसे पंचम गुणस्थान होता है। संजीव होता है कि नहीं होता है, कैसे होता होगा, कभी सोचा है? ये भगवान जाने, इसे भगवान के नहीं निपटाओ, उससे तुम्हारे सोचने से ये सब चीज़ें बाहर की बिल्कुल निरर्थक हैं, ऐसा समझ में आएगा। तो नहीं पालें, अब यही तो दिक्कत है, नहीं पालें। तुम पालता ही नहीं है, पाल सकता ही नहीं है, तुझे स्वरूप ही ख्याल में नहीं है कि तुम तो ऐसा मान के बेटा मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं कल से नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, हैं? ये पर द्रव्य की क्रिया, जड़ की क्रिया, ये आत्मा ने आज तक की ही नहीं है। तू तो अभी ये भी नहीं समझा, अभी तो सम्यक दर्शन कितनी दूर है, समझे ना, दिल्ली बहुत दूर है। देखो सिद्ध समान छायक सम्यक्त हो जाता है, सिद्ध समान लिखा, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ सिद्धान रूप ही है, वह शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। इसलिए तुमने लिखा कि निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त के तो 3 भेद हैं। अब तुम प्रत्यक्ष परोक्ष भेद कैसे समय दर्शन के कौन से शास्त्र में लिखे बोलो? समय दर्शन प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं। अभी तो तुमने पढ़ा, 4-5 साल पढ़ लिया, कहीं आया, अब उनने कहाँ से पढ़ लिया होगा, अपने मन से कल्पना कर ली। शास्त्र में तो अपन लोगों ने पढ़ा नहीं इतना, तुमने 5 साल 4 साल पढ़ा। मुझे तो पढ़ते पढ़ते कितने हो गए, 10 साल घटा दो, बहुत से बहुत 75 साल से ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैंने तो तब से ही पढ़ा, 8 वर्ष की उम्र से आ ई ऊ पढ़ा, और उसके साथ में ये पढ़ा, समझ गए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, तो ये सब बातें जानी। वहाँ उपसम सम्यक्त, छायक सम्यक्त तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं, और क्षयोपसम सम्यक्त समल है, क्योंकि सम्यक्त मोहिनी के उदय से सहित है, परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष का तो कोई बोध है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आत्माओं से ज़रा साफ दिखा होगा, उसे क्लियर, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर तो यही है ना। बाकी तो सबको ज्ञान का है ना, सम्यक आगम ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, युक्ति का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है कि नहीं। सम्यक दृष्टि ने ये निर्णय किया कि इस पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि इस पर धुआं है, तो उसका ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? कदाचित वहाँ धुआं ना भी निकले, क्योंकि कुछ और चीज़ ऐसी दिख रही हो अपनी आँखों की वजह से, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना। परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद नहीं है। छायक सम्यक्ति के शुभाशुभ रूप प्रवर्ते हुए, स्वानुभव रूप प्रवर्ते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, उन्हें गोलम गोल नहीं किया। कदाचित ऐसा कह सकते हैं, इस अपेक्षा कह सकते हैं, उस अपेक्षा कह सकते हैं। अरे ऐसा अपेक्षा लगाने में तुम स्वतंत्र नहीं हो, जो वस्तु के स्वरूप में है उसकी ही तुम अपेक्षा लगा सकते हो। पंडित से कैलाश चंद जी ने वो नए चक्र लिखा ना, उनका टीका लिखी माइल धवल की गई, तो उसमें मैंने पढ़ा उनकी भूमिका में कि उनने ये लिखा था कि भाई जो जहाँ जैसा लगता है वही वो लगा सकते हो। हम जीव में लगा, जीव कथनचित जीव है, जीव कथनचित चेतन है,
और कथनचित अचेतन है, ऐसा तो नहीं लगा सकते हैं? ऐसा नहीं लगा सकते। ऐसा ही उदाहरण दिया उनने। वो तो जो चीज़ जहाँ लगती है उसको तुम अपनी भाषा में स्पष्ट कर सकते हो, हैं? तुम्हारे हाथ में लगाना नहीं है कि हम चाहे जिस अपेक्षा से चाहे जो कुछ चाहे जहाँ लगा देंगे और कह देंगे। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद हैं। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मन पर ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसा लक्षण कहा है। स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। वो अपने न्यायदीप का में ना विस्तम परीक्षम, वही है जी। तो कहते हैं देखो भाई, प्रत्यक्ष परोक्ष का भी हमें साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। अभी पंडित जी बताएंगे। अनुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन पंडित जी तो आगे ऐसा लिखने वाले हैं कि जब आत्मा का अनुभव होता है ना, तो आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष होता है, ऐसा लिखा। मतलब वहाँ ज्ञान गुण की पर्याय है ना शांति जी, तो उसमें कहते वो अनुभव में प्रत्यक्ष है। तो वो कहते हैं तुम्हारा जरा तुम्हारे प्रत्यक्ष की जरा समझ लो, मट्टी पलीत है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये जो तुम्हें किताब दिख रही ना, दिख रही ना अच्छी तरह साफ, ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रही, थोड़ी दूर कर दूंगा तो नहीं दिख पाएगी, पढ़ नहीं पाओगे इसमें क्या लगा। लेकिन आत्मा में अनुभव के काल में आत्मा इतना साफ भी नहीं दिखता है, ऐसा लगा मैंने। पंडित जी ने आगे आएगा, मैं पढ़ गया था। ये रूमाल है ना, वही जितना रूमाल मुझे दिख रहा है साफ, जब तुम आत्मा का अनुभव होगा ना, सम्य दर्शन होगा, सुनना, तब इतना रूमाल जैसा साफ क्लियर नहीं दिखेगा आत्मा। वो तो समझता है केवल ज्ञान जैसा दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो सम्य दर्शन कैसे हो जाएगा। और वो आज तक जितने लोग ये अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं ना अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वे आत्मा को ऐसा ही साफ क्लियर दिखना चाहते हैं। और ज़िंदगी में दिखने वाला तो है, उन्हें पता ही नहीं कि उनको शास्त्र के आधार से तो ये निर्णय करना चाहिए कि पहले कैसा दिखता है, कि वो पहले तो ऐसा दिखेगा और फिर बाद में अनुभव हो जाएगा तो बहुत साफ हो जाएगा। क्यों? वो कहते हैं, इस पंडित जी ने तो ऐसा लिखा है कि जब अनुभव में से बाहर आता है ना, तब रंच मात्र भी कुछ नया ज्ञान नहीं होता। जो पहले पढ़ा था शास्त्र से और गुरु के मुख से समझा था, वो ज्ञान वैसा ही होता है। देखो इसमें लिखा है, देखो अगले पेज पर, इसी पेज पे ना दो पंक्तियां और है, नीचे नीचे की दो पंक्तियां। इसी पेज पे, हाँ, तथा जैसे, इस तरफ वाले पेज हैं, इस तरफ, हाँ, ये तथा जैसे, नीचे नीचे दो, नीचे की लास्ट की दो पंक्तियां। हाँ, नीचे सबसे नीचे की लाइन के, हाँ, तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं ना, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते। लेकिन आत्मा रूमाल जानते, मैं कह रहा था ना, इसमें नीचे ही लिखा है। अब मेरे तो यहाँ भी लिखा गया है ना भाग्य से, इसलिए वो धड़ाधड़ निकलता है ना। इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बना भी संभव नहीं है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान को बोलते हैं, तो वो तो है ही नहीं। ये सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ही बोलते हैं ना उसे, कि मैंने प्रत्यक्ष देखा उसे। ये ऐसा प्रत्यक्ष भी अनुभव के काल में नहीं होता। और आगे देखो देखो दूसरे अगले पैराग्राफ में दो पंक्तियां, फिर दो पंक्तियां नीचे, वहाँ पहले जानना होता है, वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। तुम अनुभव में जाओगे तो लौट के आगे देखोगे तो कुछ जितना ज्ञान पहले था उतना ही ज्ञान रहता है। और वो उसके पहले जो तो ज्ञान होता है, तो पंडित जी ने ऊपर से लिखा, देखो 340 पेज के ऊपर से पढ़ता हूँ, देखो
यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। देखो आत्म अनुभव की बात कह रहे, देखो फिर आगम और अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से ही आत्मा का अनुभव होता है। अब तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, अब प्रत्यक्ष ज्ञान तो ये है नहीं। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मगन करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। देखो शास्त्र में जैसा पढ़ा, जैसा जाना और वो हमारे ज्ञान में हुआ, वो स्पष्ट हुआ, इसलिए हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और फिर उसमें ही वो अपनापन करता है, परिणामों को मगन करता है। मगन करता है, ये तो भाषा मगन होते हैं, उसकी तीव्रतम रुचि होने से उसके परिणाम मगन होते हैं। उसमें ख्याल में आई ना, ये अनुभव है, ये बताने वाले हैं कि काय से। तो पहले तो शास्त्र में से पढ़ के जाना। देखो जैनागम के जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मगन करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा देखो, अथवा है मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे सिद्धाधिक, जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है। जैसे मृतक कलेवराधिक इत्यादि अनुमान के द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। ये पंचांगी हेतु होता है ना, तुम लोगों ने तो पढ़ा है ना, जानते हो कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआं नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे युक्ति, इसको युक्ति बोलते हैं। आगम से जाना फिर युक्ति से जाना, दो ज्ञान हो गए ना। अब आगे कहेंगे कि वो हमारी जान के हमने जो निर्णय कर लिया, अभी वो आत्म अनुभव हुआ हो तो ठीक है, वो नहीं हुआ तो भी वो हमारे धारणा में चला गया, है ना। धारणा में चला गया तो फिर हमने वहाँ से उठाया उसे, जो हमने शास्त्र में पढ़ा था, गुरु के मुख से सुना था और समझ लिया था, तो उसमें से निकाला और उसमें परिणाम मंगन करता है। वो स्मृति पूर्वक अनुभव हुआ, फिर पृथ्वी ज्ञान पूर्वक अनुभव, अब तर्क युक्ति अनुमान, यानी ये जो हमारे ज्ञान के साधन हैं और इनसे जो हम ज्ञान करते हैं, आत्मा का ज्ञान भी हमारे इन्हीं से होना है, उसमें कुछ प्रत्यक्ष नहीं होना है, समझे ना। इस प्रकार अनुमान के द्वारा हो गया ना। फिर आगे कहते हैं अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई, ऐसा नहीं अनुभव में, पहले आगम से पढ़ी फिर अनुमान से जो वस्तु जाने, उसी को याद रख कर जो स्मृति हो गई ना, उसमें परिणाम मंगन करता है, उसे स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। कितने क्लियर, वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मगन होते हैं। परिणाम मगन होने पर कुछ विशेष जान पाना होता नहीं है। अभी मेरा कहना ये है कि ये नहीं हुआ कुछ, अब वो इसको तो सही मानता नहीं है, ये तो बहुत स्थूल लगता है उसे। तो वो जो सामायिक करने रोजाना बैठता है ना ध्यान के नाम पर, वो हमारे राजेंद्र हमसे कहते हैं दादा 2 टाइम रामायण तो करना चाहिए था, और वे ऐसे आँख करके बैठ जाते हैं तो समझते हैं बहुत बड़े आदमी हो गए, और मैं नहीं बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा समझ। अब की बात ज़रा मैंने डांट दिया था उनको, हैं कि मैं तुम मुझको इतना स्थूल बुद्धि समझते हो, वो उसको तुम मानते ही नहीं हो, इसलिए तुम समझते हो कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो ये विधि तो ये है कि हमने आगम से पहले आगम से जाने, युक्ति से जाने, युक्ति में वही अनुमाना दिखा है, समझे ना। फिर हमारी जो याद रखें वही स्मृति में से निकाल के जाने, और फिर उसमें ही हमने परिणामों को मंगन करें, और उसको अनुभव बोलते हैं। बस एक लेवल के का परिणाम मंगन हो जाए, मैंने ऐसी तुम कह दो कि मंगन हो गए, ऐसा नहीं। थोड़ा गहराई में जाके वो निर्विकल्प उसे बोलते हैं ना, फिर कोई विकल्प नहीं रहे, ये क्या है, जरा मैं भूल गया हूँ,
क्या है, ऐसा कुछ उसमें परिणाम मंगन करते हैं, वो अनुभव है, वो कह रहे हैं। और वो उसके बाद बाहर आएंगे तो कुछ भी नया नहीं जानने में होगा। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते थे, मैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ अनुभव आत्म की दे। तो वो तो कबीर की पंक्ति है। तो कबीर समदृष्टि था। वे कहते थे वो अंदर में जाकर देख देख के बताते हैं, अंदर में देख देख के बताते हैं। क्या देख देखते अंदर देख, ये उन रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो पढ़ी नहीं है, उसे देखी भी नहीं है। और तुम्हें कोई भ्रम हो गए क्योंकि भी गुरुदेव के, तो गुरुदेव का ये संदेश पढ़ लो, ये अध्यात्म संदेश, इसमें क्या लिखा, यही लिखा है। क्या लिखेंगे, जो टोडरमल जी का है वही तो लिखेंगे ना। इसको कौन अनुभव मानता है? जाओ तुम पूरे मुमुक्षुओं में जाकर के चले जाओ, एक इसको अनुभव नहीं मानता। और न इस विधि से उसने आज तक करने की कोशिश तो बहुत दूर, विकल्प भी नहीं किया है, हैं? और सब कह रहे हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम अनुभवी हैं, और अनुभवी घोषित हो गए सब, हैं? ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का 340 पेज का सबसे ऊपर का पैरा है, ये कलकत्ते में मैंने व्याख्यान इस पर किए थे। जब मैं कलकत्ते में गया तो मुझे कोई इस पर व्याख्यान करने का विकल्प नहीं था, मैं तो दूसरा विषय चलाऊंगा। सुरेश जी आपके पिताजी थे तो ये सब जानते थे, और कोई साधना वगैरह है ना, उनकी चर्चा मर्चा चलती होगी। तो उनने मेरे से कहा कि दादा हमको रहस्यपूर्ण चिट्ठी सुनना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो नहीं वो बहुत कठिन है, वो कठिन है, समझ में नहीं आई। मैंने कहा तुम इस बात को छोड़ दो, कठिन है कि सरल है, तुम्हें सुनना है, समझना है, तुम ये नक्की करो। फिर समझ में नहीं आएगा इसकी गारंटी मेरी, मैं समझाऊँगा, समझ में आएगा सब। और फिर मैंने वहाँ की, फिर मैंने ये प्रकरण आया जब मैंने बताया सबको, बोलो कि आप अनुभव के लिए प्रयत्न कर रहे हो, अनुभव के लिए तुमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी सुनना चाहिए, इसमें ये लिखा है, तुम्हारी ये समझ में आया था कि नहीं आया था, हैं? तुमने ये जाना था कि नहीं जाना था? वो मेरी एक कहानी है, त्रिया चरित्र, पढ़ना आप कुछ ही कहो में। वो अंत में वो महिला कहती है उन पंडित से कि ये त्रिया चरित्र तुम्हारे इस पोथियों में लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा है तो आग लगा दो इन्हें। त्रिया चरित्र तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, दिखाया है। क्या? तो आत्मा के अनुभव की तो पंडित टोडरमल जी ने जो हम प्रमाण मानते ये विधि लिखी है, चिट्ठी में लिखी, कितनी कॉमन होगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ ना, कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी तो सुन रहे हैं ना, और शाम तक 6-7 हज़ार सुन लेंगे। फिर भी उन सबके पास जाओ तुम, एक एक के पास, वो कोई नहीं बता पाएगा, समझ में ही नहीं आती, ध्यान ही नहीं देते। क्या करूं, कितना चिल्ला चिल्ला के कहें, लेकिन ध्यान ही नहीं देते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आगम में पढ़कर आत्मा का जो स्वरूप समझा है सच्चा, गुरु मुख से सुनकर जो स्वरूप समझा है वो सच्चा, उसी में परिणाम मंगन करते हैं। युक्ति से जो निर्णय किया है उसमें ही परिणाम मंगन करते हैं। स्मृति में जो है पहले से पढ़ करके उसमें ही परिणाम मंगन, उसमें ही परिणाम मंगन करने का नाम अनुभव है। ऐसा लगा क्लियर? और सब हम क्या करें, हम क्या करें? अरे तुम्हारे पास जो ज्ञान का क्षयोपम है ये पर्याप्त है, हैं? और आगम का, आगम हमने इतना पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, द्वादशांग में भरा भरा पढ़ा है कि साहब एक तर्क आ रहा है, मैंने आदि कल्प सुना था अपने, कि साहब वो गणधर देव के लिखे हुए हैं, फलाने आचार्य के लिखे हुए हैं, तो ये फालतू की बातें होंगी। देव ने करके मैं कि फालतू की नहीं है तो काय की हैं? बोलो क्या करना है कि किस कर्म का कैसे बंध होता है, कैसी उदय में आता है, कैसी प्रक्रिया है, कैसे सत्ता में रहता है, कब आता है, बुद्धिपूर्वक उसमें तुम कुछ कर सकते हो, ऐसा बताया है उसमें क्या? नहीं, तो सिर्फ जानने की बात है ना। और अनुभव के काल में उसका क्या काम आना हमारा? वो एक प्रमाण मिल गया मेरे को,
मोक्ष अधिकार में लिखा है क्या, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान के से बुद्धि है अंधी जिनकी उनको समझाते हैं। आप समझ लिखा है ना? अरे उसमें लिखा, अरे उसमें तो ज्योतिष भी लिखा है, उसमें तो न मालूम क्या क्या भर द्वादशांग में क्या नहीं है बोलो, तो क्यों लिखा फिर? अरे कोई भी दर्शन जब तक सर्वांग नहीं हो, विवेचन नहीं करे, वो दर्शन नहीं माना जाता। वो अकेला मुक्ति का मार्ग है तो वो जैन दर्शन, जैन धर्म नहीं माना जाएगा धर्म की मान्यता में। और वो लिखा हो किसी, लेकिन ये प्रयोजन भूत तत्व में नहीं। इसमें भी मैंने कल परसों सुना था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे पक्का याद भी नहीं है, लेकिन वो कह रहा था नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, वो भी बहुत महत्व का है। मैं कौन कहता है महत्व का नहीं है ना? सारे सब्जेक्ट महत्व के हैं। और यूनिवर्सिटी में जो प्रयोजनभूत विषय पढ़ाए जाएंगे तो आपको तो आप तो आपको तो यदि 50,000 रुपये दे देंगे ना शांति जी, तो बहुत खुश रहोगे। वो 5 लाख रुपये महीना लेते हैं और वो पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर, समझे ना, वो विषय। और वो किसी काम का नहीं है ना, आत्मा के अनुभव का। आप क्या ही बात करते, उन्हें कह रहे किसी काम का। ऐसा ही ये है, ये सुमेर पर्वत की लंबाई चौड़ाई में क्या रखा है, क्या रखा है? ये बिल्कुल उसकी जो इतनी महिमा जम रही है थोड़ी कम होने दो, तो आत्मा की महिमा आएगी, तब पूरा उपयोग आत्मा में लगेगा। और ये जो करता करूं 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 करूं, थोड़ी कुछ करना बनना नहीं है, थोड़ी कर्तृत्व बुद्धि टूटने दो, तब वस्तु के स्वरूप ख्याल में आएगा। अभी मैं ज़्यादा समय हो गया है, क्योंकि मैंने 9:18 पर शुरू किया था और 9:10-25 हो गए, ज़्यादा हो गया है। तो बाकी बात मैं कल करूँगा। और घबराना नहीं, अभी मैं ये सुबह तुम्हारा शिविर में ख़त्म हो जाएगा शांति जी, मेरा ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक मेरी ताकत रहेगी ना, मैं तो करता रहूँगा प्रवचन। ये 9 से 10 तक चल रहा है ना, ये चलाता रहूँगा। 28 के बाद भी, 29 को भी, 30 को भी। और मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे किसी का डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कैसे वो ये कहेगा, वो ये कहेगा, जिसको जो कहना है कहने दो। उसकी बात पे भी समाज विचार करे, सोचे, उसे उसके हितकारी जो लगे वो करे, बस ठीक है। हाँ।